हाय एवरीवन, आइए आज से हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यानी अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कर रखा है और 4 वीडियोस कंप्लीट हो चुका है। ये आपका पार्ट 5 है वीडियो। ठीक है, इससे पहले वाले लिंक का वीडियो आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या है जी, बोल रहा है यदि a रेशियो b प्लस c बराबर 1:3 है तथा c रेशियो a प्लस b बराबर 5:7 है तो आपको बोल रहा है b रेशियो a प्लस c किसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल ही एकदम स्थिरता के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है आपके पास, a रेशियो b प्लस c बराबर क्या दिया हुआ है, तो आप लोग दिया हुआ है 1:3। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है c रेशियो a प्लस b बराबर दिया हुआ है कितना, 5:7। ठीक है, तब आपसे बोल रहा है देन, तो आपको फाइंड करना है b रेशियो a प्लस c, यही आपको बोला है निकालने के लिए। ठीक है, यही रेशियो का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो बोलोगे हाँ सर यही तो बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अब अपने बारे में एक बात बताओ, अपनी लाइफ के बारे में एक बात बताओ। मान लो आपके पास, मैंने कहा आपके पास कुछ रुपया है, आपके पास मान लो कुछ रुपया है, बोलोगे हाँ मान लो सर, तो हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं आपके पास 5 ही रुपया है। ठीक है, और मैंने आपको कहा कि ऐसा करो, अब अपना पैसा और अपने दोस्त का पैसा आप ऐसा करो ऐड कर लो, एक साथ जमा कर लो, तो ये पैसा जो भी होगा, मान लो आपके पास दोस्त के पास कुछ न कुछ रुपया है। ठीक है, तो ये जब ऐड होगा तो ये रुपया कहीं न कहीं जो भी रुपया आएगा ये 5 से ज्यादा ही होगा। ये रुपया जो भी होगा ये 5 से ज्यादा होगा या नहीं, आप हमें बताओ। तो बोलोगे हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब मैंने ऐड किया तो ये 5 से प्लस होगा ही होगा। कोई लोग बोलेगा कि दोस्त के पैसा तो मान लेंगे हम नहीं, जीरो है, तो जीरो अगर मान भी लेते हैं, दोस्त के पास 0 रुपया है, तब भी ये 5 ही तो रहेगा, 5 से कम तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। 5 जब आपके पास है और दोस्त के पास 1 रुपया नहीं है, तो दोनों मिलकर जमा करोगे पैसा को, तो ये 1 रुपया नहीं देगा, तब भी ये 5 रुपया रहेगा या नहीं, कम तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप अप्लाई करो। देखिए सी का अकेला वैल्यू 5 दिया हुआ है कि नहीं। देखिए सी का मान यहाँ पे 5 है, ए और बी का मान यहाँ पे 7 है। इतना बात तो आपको समझ में आता है ना जी रेशियो में। तो यहाँ देखिए सी बराबर 5 दिया हुआ है, तो बोलोगे हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ तो 5 दिया हुआ है, ये तो हमें भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आप एक बात बताओ, b और c मिल करके 3 हो रहा है। देखिए a का रेशियो 1 है और b और c का रेशियो 3 है कि नहीं। तो आप बोलोगे हाँ सर b और c रेशियो, ये रेशियो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ये बात भी हम आपसे सहमति है। ठीक है, 3 दिया हुआ है, ये बात भी हम आपका मानते हैं। ठीक है, तो आप हमें एक बात बताओ, c का जब अकेला वैल्यू रेशियो में 5 है तो b और c मिलेगा तो कहीं ना कहीं 5 से ज्यादा होगा ना जी। तो ये 3 है, इसके मतलब ये कहीं ना कहीं गलत है रेशियो। तो यही आपको मौका देगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। इस टाइप के क्वेश्चन में यही आपको देखना है, कोई एक वैल्यू देख लो और उसी का मान कहीं और ढूंढो, दोनों मिल करके क्या उससे ज्यादा कम है, क्या कम है, तो मतलब कि वही आपको मौका दे दिया है क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, तो अब इसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इससे हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो को बढ़ाएंगे। रेशियो को बढ़ाया कैसे जाता है, तो गुना करके बढ़ाया जाता है, जोड़ करके रेशियो को बैलेंस किया नहीं जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कम से कम इसे 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कम से कम हमने 2 से गुना किया। अब हम चेक करेंगे। ठीक है, ओके, अभी 2 से भी कम नहीं बनेगा, देखते हैं, हम नहीं जानते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, देखिए b और c बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा सर। तो यहाँ एक बात बताओ, c का अकेला मान क्या है 5, तो यहाँ पे c की जगह पे आप 5 रखोगे, तो एक बात बताओ हमें b बराबर क्या होगा। तो आप बोलोगे इस 5 को उस साइड लेके जाएंगे तो घट जाएगा, तो b बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो a और b बराबर 7 है या नहीं, तो बोलोगे हाँ सर a और b बराबर 7 दिया हुआ है, अच्छी बात है सर, हमें भी दिख रहा है ये 7 है, और b बराबर 1 दिया हुआ है, तो b की जगह पे हम सर 1 रख लेते हैं, तो हमें यहाँ से a बराबर 6 मिल जाएगा सर, क्योंकि ये 1 प्लस में तो उस साइड जाएगा, तो 7 में माइनस हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा सर। यानी कि अच्छा यहाँ क्या करते हैं, ये 7 ही अभी लिखते हैं क्योंकि अभी घटाई नहीं है ना, तो अब ये जाकर के घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर ये बात तो ठीक है, आपका मान लेते हैं 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप देखो, क्या देखो, यहाँ पे एक चीज देखो आप, a और b जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो बोलोगे हाँ सर ये बात तो आपने सही बोला, रेशियो तो 7 दिया हुआ है, और यहाँ पर भी हम सर जोड़ रहे हैं, a बराबर 6 और b बराबर 1 है, यहाँ पर भी जब हम जोड़ रहे हैं तो ये 7 के बराबर हो रहा है, ये 7 के बराबर क्या हो रहा है, क्या ये संतुष्ट कर रहा है। आगे भी हम लोग चेक करेंगे, क्या सिर्फ इसको सिर्फ इस रेशियो को संतुष्ट करने से कुछ नहीं होगा, ये दोनों रेशियो को संतुष्ट करना चाहिए। दोनों रेशियो को अगर वो संतुष्ट कर रहा है तब वो उसका वैल्यू हम लोग मान करके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ बताओ a बराबर क्या है आपका, अच्छा ये तो मेरा संतुष्ट हो गया, 2 रखने पर नीचे वाला रेशियो संतुष्ट हो चुका है।
अब ऊपर वाला रेशियो को चेक करते हैं, ठीक है। ए रेशियो बी प्लस सी बराबर क्या है 1:3, ये आना चाहिए। अब ये बताओ ए बराबर क्या है 6, तो यहाँ पे ए बराबर 6 रखोगे। बी और सी, बी का मान 1 है बी का मान, और सी का मान क्या है, तो आप बोलोगे सी का मान यहाँ पे 5 है, ठीक है। जब हम इसे यहाँ पे रखते हैं तो 6 रेशियो क्या हो जाएगा 6, यानी 6 इकाई 6, ये तो 1:1 हो जाता है जी। 1:1 हो जाता है, यहाँ आना चाहिए 1:3, यानी कि 2, जब आप 2 से आपने जब बैलेंस किया गुना करके इस रेशियो को, तब सिर्फ एक रेशियो बैलेंस हुआ, ऊपर वाला रेशियो तो बैलेंस हुआ ही नहीं। इसका मतलब हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि ए का वैल्यू 6 होगा, बी का वैल्यू 1 होगा, सी का वैल्यू 5 होगा, ये अभी हम तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले रेशियो को संतुष्ट करने से सिर्फ नहीं काम चलेगा, सभी रेशियो को ये संतुष्ट करना चाहिए था जो भी मान आपका आया है। यानी कि मेरा 2 से गुना करने पर तो काम नहीं बना, 2 से गुना करने पर मेरा काम नहीं बना सर, तो अब हम क्या करेंगे सर, इतना मेहनत करना पड़ रहा है, ऐसा तो कोई बात नहीं, आप 2 से किए नहीं हुआ ना, तो आप इससे आगे वाले नंबर से यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इसे हम क्या करते हैं इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सी बराबर 5 दिया हुआ है, लिख लिए, बी और सी बराबर 3 दिया हुआ है, बी प्लस सी बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है। मैंने 2 से बैलेंस किया, बैलेंस नहीं हुआ, 2 से मैंने जब बैलेंस करके देखा तो बैलेंस नहीं हुआ, तो अब हम लोग उससे ज्यादा संख्या से यहाँ पे गुना करेंगे, 3 से करते हैं, देखते हैं 3 से होता है कि नहीं, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। देखिए बी और सी, बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3 3 9 हो जाएगा सर। सी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम सी की जगह 5 रखेंगे, तो बताओ ये 5 उस साइड जाके घट जाएगा, प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी बी बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 4 आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, बी बराबर 4 आ गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब यहाँ देखो a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो आप बोलोगे 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे b का मान 4 रखोगे, b की जगह क्या रखोगे 4 रखोगे, तो आप हमें एक बात बताओ, तो a बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका, तो आप बोलोगे 3 आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a और b को यहाँ पे ऐड करो, a और b को जब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम पा रहे हैं कि a और b का रेशियो 7 दिया हुआ है, और यहाँ पर भी हम जब जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 7 आया है, a और b बराबर यहाँ पर भी 7 आ रहा है, और c बराबर यहाँ पर भी क्या है 5 है, यानी इस वाले समीकरण को ये संतुष्ट कर रहा है। अब हम इसे भी चेक करके देख लेते हैं क्या इस समीकरण को ये संतुष्ट कर रहा है, तो यहाँ देखिए a रेशियो b प्लस सी बराबर 1:3 है, बोलोगे हाँ है सर, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे a बराबर 3 है, तो a की जगह पे 3 रख लो आप, ठीक है। b और c, b का मान 4 है, तो आप बोलोगे हाँ 4 दिया हुआ है, c का मान कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे सर c का मान तो 5 दिया हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसे यहाँ पे जब हम आगे यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं तो 5 + 4 9 होता है, यहाँ से कटेगा 3 इकाई 3 3 3 9। अब हमें बताओ आप क्या ये इसे संतुष्ट किया, 1:3 बराबर आया, तो बोलोगे हाँ सर। अब ये तो हम इस रेशियो को भी संतुष्ट कर रहा है, इस रेशियो को भी संतुष्ट कर रहा है। इसके मतलब जब मैंने 3 से गुना करके जब मैंने बैलेंस करना शुरू किया इस इक्वेशन को, तो मैंने पाया कि इन दोनों समीकरण को, इन दोनों रेशियो को ये संतुष्ट कर रहा है। इसके मतलब अब हम सर तय हो गए हैं, हम मान लेंगे कि a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 5। अब यहाँ पे हम मान लेंगे सर, अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, हम लोग मान लेंगे a का मान, b का मान और c का मान रेशियो में क्या क्या होगा, a बराबर 3 होगा सर, और b बराबर 4 होगा सर, और c बराबर क्या होगा 5 होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन सभी पे जब मैंने पुट किया सर, तो इनको जो है इनके रेशियो को ये संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको बोल रहा है निकालने के लिए, उसका मान यहाँ पे पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा था जी, b प्लस a प्लस सी, यही नहीं बोल रहा था आपको निकालने के लिए। तो b की जगह पे क्या है, देखो b का मान क्या है 4, b का रेशियो का मान क्या है 4, ठीक है, तो 4 रखोगे प्लस a प्लस सी, a रेशियो का मान 3 दिया हुआ है, तो बोलोगे हाँ 3 दिया हुआ है। c रेशियो का मान क्या दिया हुआ है, c की जगह 5 रखोगे कि नहीं, बोलोगे हाँ 5 रखेंगे, ठीक है। तो 4, अच्छा यहाँ पे रेशियो था, सॉरी यहाँ पे जो है ना जी, ये आपका रेशियो था जी, रेशियो ना था जी, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ था ना, आप देख लिए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे रेशियो ना होगा जी, मैंने गलती से लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 रेशियो, अच्छा 5 + 3 8 होता है, ये सब तो बताने वाली बात नहीं। 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, यानी 1:2, ये अब आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया इसलिए इतना समय लगा, लेकिन जब आप खुद से करोगे तो बहुत ही इजीली करोगे, बहुत ही स्मूथली वर्क करोगे, स्पीड वर्क करोगे, तभी आपका सिलेक्शन का कोई यहाँ पे आपका चांस रहेगा। ठीक है, इतना आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने इतना जो जोड़ घटा किया, क्या ये इतना जोड़ घटा करोगे तो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप कभी रैंक में आ पाओगे नहीं, रैंक में आ पाओगे ना। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ही शॉर्टली ये वर्क करना है। इसके जो है कैलकुलेशन को बिल्कुल ही एकदम इजी कर देना है, एकदम इजीएस्ट कर देना है। बहुत ही लॉन्ग मैंने बताया ना, इसको आप एकदम छोटा कर दोगे। ठीक है, ओके। ये सब जो प्लस प्लस माइनस मन ही में करना है, मन में करना है, लिखना है। हाँ, बी प्लस सी इतना आया, सी बराबर बी प्लस ए, सी का मान 5 आया तो यहाँ पे मैंने देखा इतना आया, तो हाँ सी बराबर इतना आया तो बी बराबर 4 आ जाएगा। ऐसे आपको काम करना है माइंड में। ठीक है, ओके। तो इस तरह आप बनाना है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है क्वेश्चन नंबर, यदि 3a बराबर 4b बराबर 7c है तो a/b/c का मान क्या होगा। ठीक है, यानी दिया हुआ क्या है, 3a बराबर 4b बराबर 7c ये आपको दिया हुआ है। तब आपको बोल रहा है फाइंड करने के लिए a/b/c बराबर क्या होगा, व्हाट, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था ऊपर वाले का ही एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, यानी ऊपर में जो जो संख्या दिया हुआ है, क्यों मैंने ऊपर यहाँ ऊपर शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन मान लो इस तरह दे देता है, इस तरह दे देता है। ठीक है, इस तरह दे देता है, तब भी यही रूल आप अप्लाई करते हैं, ऊपर वाले का ही एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाला का एलसीएम नहीं निकालते, नीचे वाले का एलसीएम नहीं, ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं ऊपर वाला शब्द का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यानी अंश का ही आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 3 और 4 और 7 का एलसीएम निकालोगे तो ये कितना आता है, ये 84 आता है। आप निकाल के देख लेना, 84 आएगा। ठीक है, ओके। यानी 7 चौके 28, 28 दिया क्या होता है 84, 7 चौके 28, 28 दिया, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं तो गुना ही हो जाएगा। 7 चौके 28, 28 दिया कितना होता है 84 होता है कि नहीं, है ना। एलसीएम यही इसका आएगा 84। अब क्या करोगे, जिस संख्या का जो एलसीएम आया है उसी संख्या से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इससे डिवाइड करो, 3 दूनी 6, बाकी बचेगा तो 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 8 24 यानी 28। ठीक है, ओके ओके। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के चलो, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 मान के चलो, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के चलो, ऐसा मान के चल सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर यही क्वेश्चन को इस तरह से दे देता तब आपको इसी तरह काम आप करते यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको कहा। अब देखिए 28 जो आया है इसको इसमें भाग देने पर अब 1 से गुना करने तो 28 ही होगा। अब इसी रेशियो में मान लो इस रेशियो को एलसीएम जब निकालोगे, जो भी एलसीएम आएगा तो इसमें जो भाग दोगे जितना बार में कटेगा फिर 2 से गुना करोगे। यहाँ पे 1 से गुना कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ तो मान लो कोई और संख्या रहता तो गुना करते तो फर्क पड़ता ना जी। इसलिए यहाँ पे मैंने अलग से एक एग्जांपल लेकर के मैंने आपको बता रहा हूँ कि हाँ एक 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 यहाँ पे मान लो, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाए इसके जगह पे, तो आप वहां जाके कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो बताया है इसके नीचे कुछ नहीं था और यहाँ पे तो नीचे में भी दिया होगा तो हम क्या करें। कुछ नहीं करना है, इसमें भी वही काम करना है, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, फिर ऊपर वाले ही संख्या से एक एक करके भाग लगाना है। ये 28 में 3 कटा तो 28 मैंने लिखा, और नीचे वाले से गुना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे तो एक ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए रेशियो अब आपको लिखना है, रेशियो में आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको इसमें भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 इकाई 4, 21 में कटेगा। रेशियो 7 से काटना है, 7 इकाई 7, 7 दूनी 14 आएगा कि नहीं, हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, यानी ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ओके। ये रेशियो अगर ये कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। ये रेशियो नहीं कट रहा है यानी यही आपका a/b/c का मान आ गया है। ठीक है, यही आपको निकालना था जी, यही आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, ओके ओके, बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एक लिख करके क्यों बताया, क्योंकि मान लो इस टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ रहता तो हम करते क्या है, ऊपरी वाला का एलसीएम लेते हैं जी और ऊपर वाला से ही भाग लगाते हैं। तो 3 से भाग लगाया, जितना बार में कटा नीचे वाले से गुना करते हैं, नीचे यहाँ 1 था तब ना कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके जगह मान लो इस टाइप का क्वेश्चन दे देता था तो फर्क पड़ता ना जी। ओके, अब देखिए इसका एलसीएम मान लो कुछ भी आया है, इसको फिर भाग देने पर मान लो 3 आया, तो फिर अब इस 3 को इसमें गुना करके यहाँ पे लिखेंगे 6 रेशियो, इस टाइप का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट इसमें हम आपको इसके अलावा कुछ और भी सिखा करके जाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, a/b बराबर 2/3 रेशियो 4/7 है, तो आपको बोल रहा है a/b बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए
a/b बराबर 2/3 दिया हुआ है, रेशियो 4/7 दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो आपको बोल रहा है a/b बराबर क्या होगा। मैं तो इसे बहुत ही इजीली बना सकता हूँ। ओके, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। देखो, इसको इसमें गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 4 तिया 12 हो गया आंसर, ठीक है। इसको इसमें गुना करेंगे और इसको इसमें गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 14/12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे और रेशियो छोटा होगा तो छोटा करेंगे, ये छोटा होगा 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 6 12, यानी 7/6 फाइनल मेरा आंसर आ जाता, आता कि नहीं आ जाता, ठीक है। ये तो पहला इसका यहाँ पे नियम हो गया, ठीक है। दूसरा ऐसे भी समझ सकते हो। एक बात यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला 3/4 है ना, भागा 4/8। तो एक बात बताओ, इसको गुना करोगे तो पहला रेशियो तो चेंज नहीं होता है, और दूसरा वाला रेशियो क्या होता है, हर अंश में चला जाता है और अंश जो है वो हर में आ जाता है। ये बात तो आप बेसिक से जानते हो, बचपन से ही जानते हो। यही वाला यहाँ पर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए रेशियो, रेशियो मतलब क्या होता है, बटा। अगर आपको दिया हुआ है 2/3, 2/3 दिया हुआ है, ठीक है, 2/3 यानी 2/3 इसे आप लिख सकते हो, 2/3 आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि ये कहीं ना कहीं भागा की तरह रेशियो काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पहला वाला रेशियो तो ऐसे ही रहेगा, जब इसे हम भाग, ये भाग मान के चलेंगे, ये रेशियो क्या मान के चलेंगे हम लोग, भाग का यहाँ पे साइन अंदर से माइंड में मानेंगे कि हाँ ये भाग की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो ये रेशियो ऊपर चला जाएगा 7 और ये 4 जो है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर होता है, यहाँ पे भाग है तो गुना में हम बदलते हैं, तो पहला वाला तो फ्रैक्शन ऐसे ही रहता है, लेकिन दूसरा वाला जो फ्रैक्शन है भिन्न है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया, जो नीचे था ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, ठीक है। तो अब ये कट रहा तो काटते, कट रहा तो काट दो, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, यानी 7 इकाई 7, 3 दूनी 6। यहाँ देखिए, यहाँ से भी आपका 7/6 आया कि नहीं, यहाँ से भी आया, ठीक है। इस तरह आप निकाल लोगे, ठीक है, यानी कि किसी भी तरह आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन 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 नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 29, उसमें क्या है 3 रेशियो दिया हुआ रहेगा, तब यहाँ पे आप इस नियम को अप्लाई नहीं कर सकते। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग समझते हैं तब हम इसे आप कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तब हम कैसे बनाते हैं, 3 रेशियो दे देता तब हम कैसे बनाते हैं। ये तो 2 रेशियो था तब ना सर आपने भाग करके गुना करके आपने बना लिया, अगर 3 रेशियो दिया हुआ था तब हम इसे कैसे सोल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, ठीक है। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 एलसीडी पे आपका क्या होगा, देखिए यदि a/b/c बराबर 2/3 रेशियो 1/12 रेशियो 3/4 हो तो a/b/c का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या आपको दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में a/b/c का वैल्यू दिया हुआ है 2/3 रेशियो 1/12 रेशियो 3/4 है ना। तब आपको बोल रहा है कि a/b/c बराबर किसके बराबर होता है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए इससे पहले भी आपने क्वेश्चन बनाया था, याद करो वो क्वेश्चन, 3a बराबर 4b बराबर 5c। मान लो इस टाइप के क्वेश्चन आपको रहता था और आपसे पूछता था कि a/b/c निकालो, तो आप क्या करते थे, याद करो तो वहां पे जाकर के पीछे वाले क्वेश्चन में आप लोग करते थे क्या, ऊपर वाले का अंश वाले का आप लोग एलसीएम निकालते थे, बोलो हाँ या नहीं। ऊपर वाले का एलसीएम निकालते थे कि नहीं, निकालते थे कि नहीं। मान लो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक एक हम लोग मान लेते हैं, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे जी, ठीक है। ओके, मान लो इसकी जगह एक की जगह कुछ और दिया हो रहा था तब संख्या, तब यही नियम अप्लाई होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक रख करके मैं आपको बता रहा हूँ। तब हम लोग क्या करते थे, ऊपर वाले का एलसीएम लेते थे, जो भी एलसीएम आया तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, 4 4 4 का एलसीएम 4 4 3 का एलसीएम 12 आएगा, ठीक है। तो इस ऊपर जिस संख्या का मैंने एलसीएम लिया, ऊपर वाले अंश का जो एलसीएम लिया उसमें फिर डिवाइड करते हैं, तो 3 चौके 12, 4 में 3 कटा, फिर 1 से गुना होगा तो 4 ही रहेगा, ठीक है। फिर इसको फिर इसमें भाग करते हैं, ऊपर वाली संख्या को, इस जो एलसीएम आया है 4 तिया 12, 3 में 3 कटा, फिर 3 को 1 में गुना करेंगे तो 3 ही होगा, फिर 4 तिया 12, फिर 1 में गुना करेंगे 3 ही होगा। यानी कि यहाँ पे बताने का मकसद है, याद दिलाने का मकसद है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, मेरा बताने का मकसद है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यही वैल्यू अगर इसके साथ गुणांक के रूप में दिया हुआ है, ये देखिए कोएफिशिएंट है कि नहीं, इसका गुणांक है कि नहीं, गुणांक के रूप में दिया हुआ रहता है तो हम लोग अंश का ही एलसीएम निकालते हैं। लेकिन यही रेशियो अगर बाहर में दे निकाल के, ये देखिए इसके साथ है नहीं है ना, बाहर में निकाल के दे दे तो जस्ट आपको इसका अपोजिट काम करना है,
अपोजिट का क्या मतलब है, तो यहाँ पे मैंने अंश का ऊपर वाले का मैंने एलसीएम निकाला था, तो इसमें आपको जस्ट इसका अपोजिट काम करना है, नीचे वाली संख्या का एलसीएम आपको निकालना है। क्या करना है, नीचे वाली संख्या जितना भी दिया हुआ है उसका एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, तो आप बोलोगे 3 12 4 का एलसीएम तो 12 होगा सर, बिल्कुल सही बात है आपका सोचना, 12 ही होगा ही। ठीक है, तो आप जिस संख्या का एलसीएम आपने निकाला है उस संख्या से आप डिवाइड करो और जितना भी आया है भाग करने पर इसमें आपको ऊपर वाले में गुना करके वही आपका रेशियो हो जाएगा। कितना सिंपल है। तो 3 चौक के 12, 4 में 3 कटा कि नहीं, फिर 4 को इसमें गुना करो, 4 दूनी 8 रेशियो, फिर 12 को 12 में भाग दो, 1 में 3 कटेगा, फिर 1 को 1 से गुना करो, 1 ही होगा। 4 को 12 में भाग दो, 4 तिया 12, फिर 3 में 3 कटा ना, तो फिर 3 को 3 से गुना करो, 9। बताओ इसकी अपोजिट ये काम कर रहा है कि नहीं, हाँ या ना। देखो ऊपर वाले का एलसीएम लेते थे, हाँ या ना, फिर ऊपर वाले संख्या को एक एक करके इसमें भाग लगाते थे, हाँ या ना, हाँ, फिर नीचे वाली संख्या को जितना मतलब भाग कटता था फिर इससे गुना करते थे, फिर वही रेशियो आता था। इसमें जस्ट अपोजिट हो रहा है, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल। उसके बाद नीचे ही वाली संख्या से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, जितना मतलब में डिवाइड होगा उस ऊपर में गुना करके रेशियो लिखेंगे। इसमें नीचे में गुना करके रेशियो लिखते थे, ऊपर में भाग देते थे और नीचे में गुना करके रेशियो लिखते थे। और इसमें क्या करेंगे, उल्टा काम हो रहा है ना, सब कुछ उल्टा हो रहा है। इस तरह भी आप याद कर सकते हो, यानी इसका जस्ट अपोजिट है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, यही आपका ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आता है। ठीक है, तो इस तरह मैंने बहुत ही आराम से मैंने आपको समझाया है। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन को मैंने आपको याद दिलाया है कि दोनों में अंतर क्या है। इससे क्या होगा, देखिए लोगों को याद रखना क्वेश्चन के टाइप को याद करना, यही बहुत बड़ी बात हो जाता है। क्वेश्चन के टाइप को याद कर रहे हो, उसके कॉन्सेप्ट को याद कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरह कहीं भी दे दे तो आप उस समझ पाओ कि क्वेश्चन है क्या, आखिर हमसे मान क्या रहा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब यही वाला कॉन्सेप्ट वहां पे जाकर के अप्लाई करोगे, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालते थे वही यहाँ काम करोगे तो यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, गलत हो जाएगा। इसमें क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है और इस टाइप के क्वेश्चन में ऊपर वाला का एलसीएम निकालना है। ठीक है, और जैसे वर्क करते हो प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है, कॉन्सेप्ट बताया है, वैसे ही काम करोगे। सिंपल सी बात है, जिसका एलसीएम लेंगे उसी से न कटेगा जी, उसी से काटेंगे और उसके अपोजिट वाले से गुना करेंगे। ठीक है, नीचे वाला कर लिए तो ऊपर वाले से गुना करेंगे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका है ना, क्वेश्चन नंबर 30 को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, यदि a/3 = b/4 = c/7 हो तो a + b + c/c = व्हाट। ठीक है, यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जी, a/3 = b/4 = c/7 है, तो आपको बोल रहा है निकालने के लिए a + b + c/c = व्हाट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको a, b और c का रेशियो निकालना है और यहाँ पे पुट करना है, ताकि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो यानी सभी एक दूसरे के इक्वल है। ये जो दिया हुआ है फ्रैक्शन, सभी फ्रैक्शन क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार ले लेते हैं, इन दोनों फ्रैक्शन को एक साथ ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, a/3 को और b/4 को पहले हम एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4a हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 × b 3b होगा। ठीक है, अब यहाँ पे a रेशियो b निकाल लेंगे, तो इस a को इसी साइड रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इस b को इस साइड कर लेते हैं, तो ये बटा में आ जाएगा, ये गुना में b है, नीचे आएगा तो इस साइड आएगा तो बटा में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। और इस 3 को इसी साइड रखते हैं, इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं किए। अब ये 4 को उस साइड कर लेते हैं, तो ये गुना में है, 4 गुना में था या नहीं, इस साइड आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, यानी a/b का मतलब होता है a/b = 3/4, यही होता है इसका मतलब ना। ठीक है, बटा का मतलब क्या होता है, रेशियो, यानी कि यही आपका a/b का मान आ चुका है। अब b/c का मान निकालो, b/c का मान, तो अब क्या करो, इन दोनों को एक साथ ले लो। ठीक है, तो bc, तो यहाँ पे b/4 = c/7 है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा b से, तो 7b बराबर ये c 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4c होगा कि नहीं, हाँ या ना, तो हाँ हो जाएगा।
अब इस b को इसी साइड रखते हैं और इस साइड को इस c को इस साइड कर लेते हैं, तो ये c इसके साथ गुना में है तो इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा, अब बोलोगे भागा में, ठीक है। इस 4 को हम इसी साइड रखते हैं, अब इस 7 को इस साइड कर लेते हैं, ये 7 कौन सी में था, गुना में, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी कि b रेशियो c बराबर 4 रेशियो 7 आया कि नहीं, तो बोलोगे हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b का यहाँ मान 4 है, यहाँ b का मान 3 है, यानी कि अभी भी हमको रेशियो को अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस हम लोग कैसे करते हैं, देखिए a रेशियो b रेशियो c, तो b a और b का मान क्या है 3 रेशियो 4, तो यहाँ पे लिखोगे 3 रेशियो 4, b रेशियो c का मान क्या है तो 4 रेशियो 7, तो यहाँ पे लिखोगे b की जगह पे 4 और c की जगह पे 7, ठीक है, ओके, यही है क्या जी, a b b c, हाँ जी, मेरे लिए तो क्वेश्चन आसान हो गया। यहाँ पर भी b का मान 4 है, यहाँ पर भी b का मान 4 है, लेकिन अगर रेशियो समान नहीं रहता, मान लो 4 की जगह यहाँ कुछ 2 रहता, मान लो यहाँ पे 2 रहता, तो हम क्या करते, बैलेंस करते, तो यहाँ पे मेरा तो इक्वल है, यानी यही मेरा क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा। रेशियो को हमें बैलेंस करने की इस सवाल में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो को मान, यहाँ पे b का मान 4 है, यहाँ पर भी b का मान 4 है, ओके। जो कॉमन जो आ रहा है, देखिए यहाँ पे b क्या था, कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पे b का मान कॉमन था, इसलिए मैंने सोचा कि बैलेंस से मैं करूंगा तभी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ कि इसका भी मान 4 है, इसका भी मान 4 है, यानी कि अब हमें आगे काम नहीं करना है, यानी कि मेरे लिए ये क्वेश्चन सोल्व करना इजी है, ठीक है, ओके। इसे बैलेंस कैसे करते हैं, मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो a b c का मान आपको आ चुका है, तो a की जगह क्या रखोगे 3, तो 3 प्लस b की जगह क्या रखोगे 4 प्लस c की जगह क्या रखोगे 7, ठीक है, बटा c बोल रहा है, तो c का मान क्या है 7, तो 7 रख दोगे, तो कितना आ जाएगा 4 3 7 7 7 14, 14 बटा 7, 7 दूनी 14, यानी कि इसका मान 2 आ गया, ये आपका आंसर हो गया जी, ठीक है, 2 आपका आंसर हो गया, ओके। चलिए इस तरह आपको बनाना है, ओके। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है जी, बोल रहा है यदि a प्लस बी बटा 2 इक्वल टू बी प्लस सी बटा 5 इक्वल टू सी प्लस ए इक्वल टू 7 एवं a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 हो तो a का मान निकाले। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, दिया हुआ है a प्लस बी बटा 2 इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन 5, फिर एक और दिया हुआ है c प्लस ए बटा 7, तो आपको बोल रहा है निकालने के लिए, नहीं ये भी दिया हुआ है ना, ये भी दिया हुआ है आपको, एवं एक और चीज दिया हुआ है आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, ये भी दिया हुआ है। तो आपको बोल रहा है कि भाई बताओ a बराबर क्या होगा, है ना। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है कि ये रेशियो एक दूसरे के इक्वल है या नहीं, तो बोलोगे हाँ सर ये तो क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी सब एक दूसरे के बराबर है। और यहाँ पे रियल वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया हुआ है सर, तब हमसे a बराबर पूछ रहा है। तो इसे हम क्या करें सर, मेरे माइंड में आ रहा है सर कि ऐसा करते हैं, ये रेशियो तो बराबर है ही एक दूसरे का, तो हम इसको हम किसी एक वेरिएबल के बराबर मान लेते हैं। तो हम बोलेंगे हाँ सर, हाँ जी आपने जो कहा है हम वही करते हैं, a प्लस बी बराबर 2 है, तो इसको हम अगर इन सभी को हम k के बराबर मानते हैं, इन सभी को हम क्या करते हैं k के बराबर हम यहाँ पे मान लेते हैं। चलिए यहाँ काम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम इन सभी रेशियो को, जो बराबर रेशियो दिया हुआ है, इन सभी को k के बराबर मानते हैं, तो क्या सभी रेशियो k के बराबर होगा या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब ये रेशियो एक दूसरे के इक्वल है तो हम जो भी मानेंगे वो सारा रेशियो इसी के बराबर होना ही चाहिए। तो हम कहेंगे सर कि a प्लस बी बराबर 2 बराबर k भी हम लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस बी बराबर 2k हो जाएगा। इस 2 को उस साइड गुना करेंगे तो नहीं हो जाएगा क्या, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा करो, आप इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो a प्लस बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी ही रहेगा, और k 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2k हो जाएगा। तो यहाँ पे a मान करके भी आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर आया है एक सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह b प्लस सी बटा 5 ये भी k के बराबर होगा, क्योंकि सारा रेशियो एक दूसरे के इक्वल है, तो जो भी मानेंगे सब उसके लिए इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी हम इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b और c 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b और c ही रहेगा। 5 इंटू के 5k हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ ये भी आपने सही किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो रेशियो दिया हुआ है c प्लस a बाय 7 इक्वल टू ये भी k के बराबर होगा, क्योंकि सारा रेशियो इक्वल है तो मैंने k माना तो k इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर भी होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसको भी ऐसा करो, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लो आप। ओके बस, बट यहाँ पे दिखाना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो c प्लस a क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 7k होगा कि नहीं। तो आप बोलोगे हाँ ये भी आपने सही किया। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो वैल्यू आया है a प्लस b बराबर 2k आया है, और b और c बराबर आया है 5k, और c और a बराबर आया है 7k। आया कि नहीं। अब इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए a प्लस a, c प्लस a है, ठीक है, a प्लस a 2a, b प्लस b 2b होगा कि नहीं। देखिए c प्लस c 2c बराबर, जब यहाँ आपने जोड़ा है तो इसको भी जोड़ो आप, तो 2 प्लस 5 7 7 7 14 यानी 14k। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन लोगे आप तो a प्लस b प्लस c बराबर 14k लिखोगे। तो आप इस 2 को उस साइड करोगे तो ये गुना में है, उस साइड जाएगा तो भाग में होगा, ये इसको काट देगा 7 बार में, 2 7 14। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो क्वेश्चन में दिया हुआ था सर a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप पुट कर लो ना सर। तो हाँ कर लेते हैं हम लोग पुट। तो ये हो गया 7k के बराबर हुआ कि नहीं जी। तो आप इसे हम यहाँ पे भाग करेंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा, तो k बराबर क्या आ जाएगा जी, इसको हम इस साइड भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो 7 दूनी 14 यानी k बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ सर ये भी यहाँ तक भी बात हमें समझ में आई। अब यहाँ पे देखिए k का मान कितना आया, तो आप बोलोगे 2 आया। आपको निकालना क्या है, a बराबर निकालना है। तो एक बात बताओ आप हमें, a प्लस b प्लस c, अगर इसमें हम b और c को घटा देंगे तो a का मान निकलेगा या नहीं। तो आप बोलोगे हाँ सर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग b प्लस c को घटा देते हैं, इससे हमें a बराबर निकल जाएगा, a का मान जो भी होगा वो निकल जाएगा। ओके, बात समझ में आई यहाँ पे। तो बोलोगे हाँ सर बात तो समझ में आ गई हमको। ठीक है, ओके देखिए सर a b c में a प्लस b प्लस c को घटाएंगे तो a का मान तो निकल के आ ही जाएगा। तो कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे आप एक बात बताओ, a प्लस b प्लस c है ना जी, तो इस माइनस को इसमें आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, इस तरह b से b कटेगा, c से c कटेगा। बताइए a का मान आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा ना जी। तो अब यहाँ पे आप देखो, बताओ a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया हुआ है कि नहीं। तो आप बोलोगे हाँ इसका मान तो 14 दिया हुआ है, फिर माइनस b प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ है 5k। तो यहाँ पे 5k लिख सकते हैं कि नहीं। बोलोगे हाँ सर ये भी बात समझ में आ गई। अब k का मान 2 आप फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे k की जगह पे 2 रख सकते हो क्या। तो बोलोगे हाँ हम रख सकते हैं, जब निकाले हैं तो इसको यूज तो करेंगे ही। अब यहाँ देखो 14 माइनस 5 दूनी 10, अब 14 में से 10 घटाओ कितना आता है, तो सबको पता है 4 आता है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया जी। अब आप बोलोगे सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो क्या हम कभी सिलेक्शन ले पाएंगे, ये इस क्वेश्चन को कोई और मेथड नहीं है क्या। मैं बोलूंगा कि नहीं, आपको मैंने इतना जो बताया है इतना काम आपको नहीं करना था, आपको बहुत ही इजीली समझना था इस क्वेश्चन को, कि भाई इसको हम किसी एक वेरिएबल के बराबर हम लोग मन में मान लेते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि ये इसको इतना आपको माइंड में ही काम, आपका माइंड इतना काम करना चाहिए था कि भाई हमको जब k बराबर मानते हैं तो ये जो है मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस बी बराबर 2k हो जाएगा, और दूसरा जो रेशियो है b प्लस सी बराबर 5k हो जाएगा, और c प्लस a बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर 7k हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है,
ये काम आपको करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं ये आ रहा है 14 के। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, है ना सर। यहाँ पे 2 सर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, तो इस तरह 2 कॉमन आएगा, उस साइड करेंगे सर, तो a प्लस बी प्लस सी का मान जो है कितना आ जाएगा, तो 7 किया जाएगा सर। तो इस तरह आपका माइंड काम करना चाहिए था। ये माइंड कब काम करेगा, जब आप सॉल्यूशन पहले आप अच्छे से समझ लो इसका कॉन्सेप्ट, तब ये जाकर के आपका माइंड इतना काम करेगा कि भाई जब लॉन्ग जब जान रहे हो तो शॉर्ट आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो देखिए इतना ही काम मैंने कितना बड़ा में किया, लेकिन ये देखिए कितना शॉर्ट में मैंने किया। क्यों मैंने किया, क्योंकि मैं इसका कॉन्सेप्ट जानता था, इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। यही काम आपको भी यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, अब ये देखिए लगता है डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, क्योंकि कोई बल्ब नहीं चल रहा है। ठीक है, ओके चलिए, क्लास तो हो गया मेरा, कोई बात नहीं। ये देखिए डिस्चार्ज हो गया। अभी मैंने कहा कि इस पे नजर किया। ओके, इसलिए मैं इसे नहीं करता हूँ, क्योंकि कब इसका बैटरी खत्म हो जाएगा कहना मुश्किल है। देख लो डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, मेरा ऐसे हो भी गया, मेरा जो बताना था बता रखा हूँ पूरा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धोखा दे दिया ना।